हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MI ट्यूटोरियल क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आप लोग सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी आसानी से कर सकते हैं, स्पेशली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टीचिंग एग्जाम्स जैसे कि टेट, CTET, सुपर टेट एक्सेट्रा। तो गाइज, आज हम लोग हिंदी के 5th लेक्चर में उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उपसर्ग क्या है। उपसर्ग कुछ ऐसे शब्दांश हैं जो किसी पूरे शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में कई तरह के परिवर्तन ला देते हैं। ये शब्द सार्थक नहीं होते, पर जिस शब्द के पहले जुड़ते हैं उसमें एक विशेषता ला देते हैं। उपसर्गों का अध्ययन करते समय एक विशेष बात ध्यान देने योग्य यह है, इसमें कभी कभी तो ऐसा अर्थ हो जाता है कि मूल शब्द से उसके तालमेल बिठाना अत्यंत कठिन हो जाता है। दूसरी बात यह है, मूल में कोई शब्द संज्ञा है तो उपसर्ग लगाने से विशेषण हो जाता है, और विशेषण है तो संज्ञा या क्रिया विशेषण हो जाता है। उपसर्ग दो शब्द उप और सर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ समीप से है और सर्ग का आशय सृष्टि करना है, अर्थात जो पास में बैठकर अन्य नए अर्थों से युक्त शब्द की रचना करे। यद्यपि उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, फिर भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष आशय का बोध कराते हैं। उपसर्ग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं, जो कि शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता आती है, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, शब्द के आशय में कोई विशेष अंतर नहीं आता। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि बल का अर्थ है शक्ति, निर लगाने से निर्बल बना, जिसका अर्थ है शक्तिहीन, और सा उपसर्ग लगाएं तो सबल का अर्थ होता है शक्तिमान और बलवान। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है हार, जो कि एक शब्द है जिसमें प्रा उपसर्ग परि उपसर्ग लगाने से कितना हेरफेर हो सकता है। आहार, जिसका अर्थ होता है खाना, परिहार त्याग करना, प्रहार चोट, विहार घूमना इत्यादि शब्द। ऐसे ही उपसर्ग के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे कि मान एक शब्द है, उससे पहले अप उपसर्ग जोड़ने से निर्मित शब्द बनता है अपमान। ऐसे ही किरम, इसमें उप उपसर्ग जोड़ने से बनता है उपकिरम। गमन, जो कि एक शब्द रूप है, इसके आगे हम आ उपसर्ग जोड़ देते हैं जिससे हमारा नया शब्द बनता है आगमन। ऐसे ही फल एक शब्द है जिसके आगे हम वि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है विफल। ऐसे ही बू, इसके आगे हम बद उपसर्ग जोड़ देते हैं तो हमारा नया शब्द बनता है बदबू। इसी प्रकार दान एक शब्द है, इससे पहले ना उपसर्ग जोड़ने से नया शब्द निर्मित होता है नादान। गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियोस के साथ आपसे मुलाकात होगी। फ्रेंड्स, अगर उपसर्ग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुड बाय। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। Thank you so much.